आज के न्यूज़पेपर की पहली कटिंग जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगी और ज़्यादातर न्यूज़पेपर्स ने हेडलाइन भी बनाया है, द कैबिनेट ऑन फ्राइडे डिसाइडेड नॉट टू एक्सटेंड द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो दिसंबर तक इसको एक्सटेंड किया गया था, तो उसे अब आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, बल्कि द गवर्नमेंट विल हाउएवर प्रोवाइड ग्रेन्स अंडर द NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो 2013 से NFSA 2013 में से शुरू हुआ था ये, जिसके तहत दो जो अनाज हैं काफ़ी रियायती कीमत पर, गेहूँ 1 रुपये किलो, मोटे अनाज 1 रुपये किलो, गेहूँ 2 रुपये किलो और चावल 3 रुपये किलो, तो इस पर NFSA के तहत मिलता है। तो यहाँ पर कहना है भारत सरकार का कि अब गवर्नमेंट विल हाउएवर प्रोवाइड ग्रेन्स अंडर द NFSA फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी वो जो 1 रुपये 2 रुपये और 3 रुपये किलो पे था रेट, तो 2023 में 1 वर्ष तक यानी 2 डेवलपमेंट हुआ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो कोरोना के समय में मार्च में शुरू किया गया था, मार्च 2020 से, उसको अब एक्सटेंड नहीं किया गया है, उसको छोड़ दिया गया है, और NFSA के तहत जो अनाज मिलते हैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया है। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। आगे देखते हैं दूसरी कटिंग की ओर। वही है, ये जागरण की कटिंग मैंने लगाई है। 1 साल और मिलेगा मुफ्त अनाज, सेना में OROP 1 रैंक 1 पेंशन का दायरा बढ़ा। तो यहाँ दिया हुआ है, देखिए, सरकार के इस फैसले से देश के 81.35 करोड़ लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन प्रणाली में सस्ती दरों पर उपभोक्ताओं को बांटे जाने वाले अनाज के लिए अब कार्ड धारकों को कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा चेंज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। यह सुविधा 31 दिसंबर 2023 तक दी जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। अगली कटिंग की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगली कटिंग है, रुपए में विदेशी कारोबार पर रहेगा जोर। आप सबको पता है कि भारत के द्वारा जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो एक्सेप्टेबल करेंसी है वो डॉलर है। आप सबको पता है इंटरनेशनल ट्रेड सबसे ज़्यादा डॉलर में होता है, लेकिन चाइना और इसके अलावा रूस, तो ये सब डॉलर की जगह पे अपनी करेंसी को आगे बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। भारत भी इसमें इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। जुलाई 2022 में RBI की तरफ से रुपए में अंतर्राष्ट्रीय कारोबार करने की अनुमति मिलने के बाद से इस बारे में धीरे धीरे कदम बढ़ने शुरू हो गया है। ठीक है, RBI ने अभी तक 3 देशों रूस, श्रीलंका और मॉरिशस, ध्यान रखेंगे, रूस, श्रीलंका और मॉरिशस के कम से कम 25 बैंकों को भारतीय बैंकों के साथ रुपए में कारोबार करने के लिए विशेष खाता खोलने की इजाज़त दी है। तो ये थोड़ा इससे एक फ़ायदा तो होगा कि रुपए का जो अंतर्राष्ट्रीयकरण है वो होगा हमारा। ये प्रक्रिया उसी दिन से शुरू हो गई थी जिस दिन से हमने रुपए को अपना सिंबल दिया था, अपने पहचान दी थी 2010 से। इस दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम है। और हमारी जो इकॉनमी है आगे चलकर माना जा रहा है 2028-29 तक, कुछ लोगों का कहना है 2027 तक भी तीसरी बड़ी इकॉनमी बनेगी, और फिर 2047 तक अमेरिका को पीछे छोड़ हम दूसरे स्थान पे आएंगे। तो ऐसी स्थिति में अभी से प्रयास किए जाने चाहिए। तो यह एक बढ़िया कदम है। अगली कटिंग को लेते हैं। राजकोषीय प्रबंधन पर आएगा नया रोड मैप, फिस्कल मैनेजमेंट। ये कटिंग मैंने इसलिए लगाया है कि अब देखिए बजट की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप थोड़ा बजट के प्रति आप में एक इंटरेस्ट पैदा हो, इसलिए छोटी छोटी न्यूज़ में बजट से संबंधित जो भी मिलता है मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। वैश्विक अस्थिरता के बावजूद चालू वित्त वर्ष के दौरान वित्त मंत्रालय अपने राजकोषीय घाटे फिस्कल डेफिसिट के लक्ष्य 6.4% को हासिल करने की स्थिति में है। यानी कि राजकोषीय घाटा हमारा जो लक्ष्य है 6.4%, तो उससे ज़्यादा हमारा नहीं बढ़ना है। उसका कारण बहुत बड़ा ये है कि इस बार जो रेवेन्यू है हमारा, देखिए, बजट 2023-24 में देश को फिर से राजकोषीय संतुलन के मार्ग पर लाना वित्त मंत्री की एक अहम प्राथमिकता होनी चाहिए। चालू वित्त वर्ष के दौरान जिस तरह से सरकार का राजस्व बढ़ा है उसे देखते हुए यही संभावना दिखती है। रेवेन्यू बढ़ेगा
तो रेवेन्यू बढ़ेगा तो फिर हमें 2 फ़ायदे होंगे, एक तो हम ज़्यादा खर्च कर पाएँगे और दूसरी तरफ जो बोरोइंग है वो हमारी वो उस पर से डिपेंडेंसी कम होगी, तो स्वाभाविक रूप से फिस्कल डेफ़िसिट कमेगा। नेक्स्ट, पेट्रोल में एथेनॉल का 20% मिश्रण का लक्ष्य जल्दी ही पूरा होगा। तो देखिए भारत ने पेट्रोल में 10% लक्ष्य, मैंने पहले भी वीडियो में कहा है कि 10% का लक्ष्य ये दिसंबर 2022 तक था, जिसे जून में ही पा लिया गया था। इस लक्ष्य को उन्होंने कहा कि अब 20% एथेनॉल मिश्रण वाला पेट्रोल कुछ बाज़ारों में 1-2 दिन में आ जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है हमें। 2023 में मेंस जो पुरुषों का हॉकी है, तो वो भुवनेश्वर में होगा, ध्यान रखेंगे। एक बड़ा इवेंट है। अभी हाल में कतर में संपन्न हुए हैं वर्ल्ड कप फुटबॉल। अब ये वर्ल्ड कप हॉकी शुरू होने वाला है। किस राज्य में? उड़ीसा में। और वेन्यू कौन से हैं? भुवनेश्वर है और राउरकेला है। 13 से 29 जनवरी तक होगा ये। 16 देशों की टीमें भाग लेंगी और जो स्टेडियम है, कलिंगा स्टेडियम और बिरसा मुंडा स्टेडियम, तो ये ध्यान रखेंगे। ये जनसत्ता की संपादकीय है जो वास्तविक नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन के बीच जो बैठक हो रही है, तो इसमें आपके लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, ये दैनिक जागरण की का संपादकीय है, जिसमें एक और कृषि रोड मैप, कल मैंने कटिंग लगाया था वो, तो अब चौथा कृषि रोड मैप प्रस्तावित है। ये चौथा कृषि रोड, कल बात हुई थी, प्रस्तावित है, जिसे अंतिम आकार दिया जा रहा है। आज से 22 साल पहले जब राज्य का विभाजन हुआ था, यानी 2000 में, खनिज संपदा को लेकर बड़ी चिंता प्रकट की जा रही थी। कहा जा रहा था कि बिहार के पास खनिज के नाम पर सिर्फ बालू ही बचा है और कुछ नहीं बचा है। लेकिन विभाजन के 5 साल बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। वह भी खनिज संपदा की कमी से चिंता से अलग नहीं थे, लेकिन उसी समय उन्होंने हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों की ओर देखा, जिसके पास खनिज संपदा नहीं है लेकिन समृद्धि में काफ़ी आगे हैं। तो इसी से प्रेरित होकर कृषि रोड मैप का विचार उनके दिमाग में आया और कल मैंने बात की थी। कृषि रोड मैप पहला 2007 में उसकी मंजूरी दी गई थी और 2008, फिर 2013 और फिर 2017। तो 3 कृषि मैप अभी तक आए हैं और तीसरा कृषि मैप 2023 से शुरू होगा। देखिए, कृषि मैप हो गया, 7 निश्चय हो गए, तो ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। अगली कटिंग को लेते हैं। अच्छा, आज इतना ही, आज के लिए इतनी कटिंग्स आपके काम की थी। तो आज के लिए रहने देते हैं इतना। थैंक यू।